श्रव्य अपनी डेस्क पे आके बैठी थी। उसके फोन पे उसकी दोस्त का फोन आया। ओए सुन मैडम, कल के लिए अपनी ऑफिस से छुट्टी ले लेना। कल हमारी कॉलेज में बहुत बड़ी कंपनी आ रही है ना, उसका सीईओ खुद कॉलेज आएगा, साथ में पूरे दिन कॉलेज में रहेगा और सारे इवेंट्स को ज्वाइन भी करेगा और हम स्टूडेंट्स के साथ अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करेगा और अपने कम उम्र में सक्सेस होने के सारे सीक्रेट बताएगा। और सबसे बड़ी बात, हम स्टूडेंट उससे सवाल जवाब कर सकेंगे। तो कल के इवेंट्स को मिस नहीं करना है और हम सब कल एंजॉय करेंगे। श्रव्य उसकी बात सुनकर बोली, अरे हाँ मैं भूल गई, कल तो मुझे भी आना है। ऐसा बोलकर वो फोन कट कर देती है। श्रव्य अपने दोस्त से बात करने के बाद फोन रखती है और अपना बैग उठा करके देखते हैं तो सभी लोग जा रहे थे। ऑफिस वापस बंद होने का टाइम हो रहा था। श्रव्य अपने बैग को उठाकर और अपने लैपटॉप को लेकर गेट की तरफ बढ़ी और लिफ्ट से होते हुए वह पार्क में खड़ी हुई इसकी स्कूटी को लेकर घर के लिए निकल गए। दूसरी तरफ सिद्धांत भी अपने ऑफिस के सारे काम निपटाकर ऑफिस से घर के लिए निकल गया था। जाने से पहले उसने सुमित और विवान को सारी इन्फॉर्मेशन दे दी थी। कल सिद्धार्थ ऑफिस नहीं आएगा, इसलिए विवान ऑफिस काम संभालेगा और सिद्धांत के साथ में सुमित भी कल ऑफिस से एब्सेंट रहेगा, इसलिए सिद्धांत ने सारी जानकारी विवान को दे दी थी। दूसरी तरफ सिद्धांत ने सुमित को कल टाइम से आ जाने के लिए बोल दिया था। सिद्धांत और सुमित दोनों अपने अपने घर के लिए निकल गए थे। सुमित तो कल के बारे में सोचकर ही परेशान हो रहा था कि कहीं कोई श्रव्य से रिलेटेड बात ना हो जाए, लेकिन फिर उसे लगा कि सिद्धार्थ बहुत ही प्रोफेशनल इंसान है, वैसे कोई बात नहीं करेगा जिससे सिद्धांत श्रद्धा के बारे में किसी को डाउट हो। सुमित अपने ही ख्यालों में खोट हुआ सो गया। दूसरी तरफ सिद्धांत अपने कमरे की खिड़की में खड़ा था। वह अभी खुद के विचारों में मग्न था, तभी उसे अचानक से याद आया एक टाइम पहले कितनी क्यूट सी मासूम सी लड़की थी। एक बार सिद्धांत के कहने पर सारी बात मानते थे। सिद्धांत उसकी इन क्यूट हरकतों को और उसके भोलेपन पर ही तो अपना दिल हारा था। श्रव्य सिद्धांत की हर एक चीज को बहुत अच्छे से समझती थी, लेकिन आज को देखकर लगता है श्रव्य पूरी तरीके से बदल चुकी है। आज श्रव्य किसी भी तरीके से सिद्धांत के आगे खड़ी हो जाती है। उसे ना अपनी तकलीफ की परवाह न सिद्धांत की तकलीफ की। अच्छे से पता था कि सिर्फ कि अभी तक ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी वह अपनी जिद पे रहने के लिए ऑफिस आई और जानबूझकर सिद्धांत के काम को और ज्यादा कर रही थी ताकि उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो और सिद्धांत को और तकलीफ हो। लेकिन फिर भी वह सिद्धांतों से बच रहा थी ताकि उन दोनों के बीच में कोई बहस ना हो। हालांकि सिद्धांत में इन सब में उसके पापा को बख्श दिया था और उसने सोचा थोड़े टाइम के लिए बड़ी मां को मना कर अभी उसके पापा के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लगा। सिद्धांत अपने ख्यालों में खोया हुआ था और खोए हुए उसने सुमित को मैसेज किया, कल टाइम से आ जाना और ध्यान रखना किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, और उसको भी मैसेज कर देना हो सके तो अपना ध्यान रखें और ऐसा कोई काम मत करना जो पब्लिकली हमारा रिश्ता बीच में आ जाए। सुमित को मैसेज करने के बाद सिद्धांत अपने बिस्तर पर सो गया। श्रव्य भी अभी घर आई और घर आने के बाद बुआ माँ से बातें करने के बाद में थकी हुई होने की वजह से वह जल्दी ही अपने बिस्तर पर दवाई खाकर लेट गई थी। सब लोग कल के इंतजार में सो चुके थे। आज की सुबह कुछ खास थे। आज श्रव्य की कॉलेज में चारों तरफ चला पहल थी। आज लड़कियों के बीच में अच्छी खासी घोषित का टॉपिक था। सिद्धांत इतना हैंडसम चार्मिंग इंसान था कि लड़कियां तो उसकी पर्सनैलिटी को देखकर ही मर मिट रही थी। लड़के उसके सीक्रेट जानना चाह रहे थे, उसके साथ सीक्रेट उसके हार्ड वर्किंग का सीक्रेट जानना चाहते थे। तो आज लड़के और लड़कियां सभी सिद्धांत के आने से बहुत खुश थे। आज की चीफ गेस्ट के लिए स्पेशल सिद्धांत को उनके कॉलेज वालों ने बहुत मेहनत करके मनाया था और यह सब मेहनत में
पूरी हेल्प की थी श्रव्य की बुआ माँ वैष्णवी जी ने। वैसे सिद्धांत पूरे दिन आज श्रव्य की कॉलेज में रुकने वाला था, लेकिन सिद्धांत नहीं जानता था कि आज की शाम होने से पहले उसके पास कितने कितने पंगे होने वाले हैं। दूसरी तरफ श्रव्य अपने मन में अपनी आंखें चढ़ाते हुए बोल रही थी, पता नहीं लोग एक इंसान के पीछे क्यों भागे जा रहे हैं। जैसे इंसान ना हो करके भगवान हो, ऐसे इंसानों के पीछे भागने से ज्यादा बैठे अपनी मेहनत पर ध्यान दो। श्रव्य अपने ख्यालों में खोई हुई है, अपने कॉलेज के अंदर जा रही थी। दूसरी तरफ कॉलेज के में गेट पर सभी लोगों की भीड़ इकट्ठे हो रही थी, क्योंकि सिद्धांत अपनी गाड़ियों की काफिले के साथ आ चुका था। सिद्धांत को कॉलेज के में गेट पर सभी लोगों ने अटेंड किया और उसका वेलकम करने के बाद उसको माला पहनने का सब लोग हाई सिक्योरिटी के साथ में उसको कॉलेज के अंदर ले गए। इसके बाद कॉलेज के सभी लोग सीधा उनको एडिटोरियल में ले गए। वहां पर आज काफी सारे प्रोग्राम होने थे, तो सिद्धांत तभी प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आया था। तो सबसे पहले कुछ कल्चरल एक्टिविटी थी जो कॉलेज की तरफ से कुछ स्टूडेंट ने प्रेजेंट की थी। सिद्धांत आराम से बैठकर सब लोगों के बीच में बैठकर एक्टिविटी को देख रहा था। अन्य कल्चरल एक्टिविटी के बीच होते होते क्वेश्चन और आंसर का सिलसिला शुरू हो गया था। स्टूडेंट और सारी लड़कियां सिद्धांत से एक के बाद एक क्वेश्चन कर रही थी। कुछ लड़के थे जो ये जानना चाह रहे थे कि आखिर इतने कम उम्र में सिद्धांत ने इतना बड़ा मुकाम कैसे हासिल किया। कुछ लड़कियां थी यह जानना चाह रही थी कि वह इतना हैंडसम और चार्मिंग कैसे हैं। कुछ और भी लड़की आती है जानना जा रही थी उसकी पर्सनल लाइफ में कोई और है या अभी कोई आई नहीं। कुछ लड़के थे ये जानना चाह रहे थे कि वह अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ कैसे जीता है। सिद्धांत इन सभी सवालों का जवाब बहुत ही आराम से अब मुस्कुराकर दे रहा था। वह नहीं चाहता था कि उसकी छवि किसी भी तरीके से खराब हो। वह इस कॉलेज के लिए स्पेशल टाइम निकाल कर आया था, तो वह सभी के सवालों को बहुत आराम से जवाब दे रहा था। श्रव्य दूर बैठी हुई थी अपने फ्रेंड के साथ। वह सिद्धांत के जवाबों से बहुत ज्यादा इरिटेट हो रही थी। वह गुस्से में मनी मन बोले, कितना अच्छा नाटक कर लेता है इंसान, समझ में नहीं आता। सभी लोग अपने सवाल जवाब कर रहे थे, उसे सिद्धांत सभी को हंस करके जवाब दे रहा था। इसी बीच श्रव्य खड़ी हुई और हाथ में माइक लेकर के बोली, एक सवाल मुझे भी पूछना है, क्या इजाजत है। श्रव्य की आवाज सुनकर के सिद्धांत उसे दिशा में देखा है तो उसकी आंखें चढ़ जाती है। वह श्रव्य को देखकर पहले थोड़ा गुस्सा होता है, लेकिन फिर आसपास मीडिया और बाकी लोगों को देखकर नॉर्मल रिएक्ट करता है। श्रव्य को देखकर सुमित भी थोड़ा घबरा गया था। उसे लग रहा था कि कहीं श्रव्य ऐसा कोई सवाल ना कर दे जिससे सिद्धांत को गुस्सा आ जाए। सिद्धांत और सुमित दोनों एक दूजे को हल्का देखते हैं। फिर सिद्धांत गर्दन हिलाकर बहुत ही आराम से बोलता है, पूछे क्या पूछना है आपको। सिद्धांत के जवाब को सुनकर श्रद्धा अंदर अंदर बोली, मीठा बनने का नाटक तो बहुत अच्छा कर लेते हैं मिस्टर ओबरॉय। आज अगर आपको आपके मीठे पान की वजह से सबके बीच फंसा के रख दिया तो मेरा नाम भी श्रव्य नहीं। श्रव्य का पहला सवाल था, मिस्टर ओबरॉय क्या हम लोग जान सकते हैं आपने कब फैसला किया था कि आप खुद अपना बिजनेस शुरू करेंगे, और आप कब ये सोचे थे कि आप अपने दम पर करोगे जो भी आप फैसला करोगे। श्रव्य के सवाल को सुनकर सिद्धांत बहुत ही आराम से जवाब देता है कि मैं अपने टीनेजर के टाइम से ही अपने खुद के बिजनेस और अपने खुद की आईडी के ऊपर काम करने का सोचता था। उसके बाद दूसरा सवाल किया, आपने क्या कभी किसी और को भी अपने काम के लिए मोहरा बनाकर उसे अपने काम के लिए रखा है। श्रव्य के ही मोहर वाला शब्द सुनकर सिद्धांत थोड़ी देर के लिए उसे घूरता है, फिर बहुत आराम से जवाब देता है, मैंने जो भी काम किया है वह मैंने अपने मेहनत और अपने बलबूते पर किया है। इसमें मेरा साथ दिया मेरी टीम ने, मेरे दोस्त, मेरे पार्टनर सुमित ने और मेरे सभी टीम मेंबर्स ने, लेकिन इन सभी में मेरा खुद का इन्वॉल्वमेंट सबसे ज्यादा
रहा। इसी तरीके के कुछ सवाल और श्रव्य करते रहे। इसके बीच सभी लोग आराम से श्रव्य के सवालों को सुन कर रहे थे। अवाल करते करते अचानक बोली, मिस्टर ओबरॉय, क्या आपने कभी किसी लड़की से प्यार किया है? प्यार शब्द आते ही सभी लोग वोटिंग करने लगे और श्रव्य की ओर आश्चर्य से देखने लगे। अब आगे सिद्धांत क्या जवाब देगा? दूसरी तरफ श्रव्य के सवाल को सुनकर सिद्धार्थ बहुत बुरी तरीके से गुस्से में उसे देखने लगा, लेकिन अपने चेहरे पर अपने अपना गुस्सा सोनी होने दिए वह थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रव्य को यह आंसर सुनकर बहुत बुरा लगा, लेकिन वह भी ऐसे सिद्धांत को सबके सामने फंसाना चाहती थी। इसलिए श्रव्य ने सिद्धांत से कहा, आपने कहा था कि आज आपसे किसी भी तरह के सवाल कर सकते हैं, तो आप इस तरीके से बात को नहीं काट सकते। मैंने पूछा, क्या आपकी लाइफ में कोई ऐसा है जिसे आप बहुत मानते हो और जिससे आप बहुत प्यार करते हो? श्रव्य के सवाल को फिर से सुनकर सिद्धांत थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, भी मैं सवाल का ठीक से जवाब नहीं दे सकता। मैं बहुत से लोग हैं मेरी लाइफ में जिन लोगों में बहुत प्यार करता हूँ। सिद्धांत ने बहुत ही रली जवाब दिया था। सिद्धार्थ के सवाल और जवाब दोनों फिर से बोली, मेरे सवाल का ये जवाब नहीं हुआ। मैं आपसे फिर से पूछने, क्या कोई लड़की आपकी लाइफ में जिसे आप बहुत प्यार करते हैं? इस बार तो श्रव्य के सवाल को सुनकर सिद्धांत के चेहरे पर साफ साफ गुस्सा सबको देख रहा था, लेकिन कोई कुछ कह नहीं रहा था। सिद्धांत गुस्से में बोला, यह मेरी पर्सनल लाइफ है और पर्सनल लाइफ की कुछ पर्सनल बातें मैं सबके सामने नहीं कर सकता, और रही बात मैं किससे प्यार करता हूँ किस नहीं, इस बारे में बहुत जल्दी सबको पता चल जाएगा। आप आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकती हैं। श्रव्य के सवाल को सिद्धांत ने बहुत ही इजीली ठुकरा दिया था। श्रद्धा को पता था कि सब सवाल सुनकर सिद्धांत क्या जवाब देगा, इसलिए उसने कहा, ठीक है, मैं आपसे दूसरा सवाल करती हूँ। क्या आपने कभी किसी लड़की को अपने काम के लिए उससे यूज़ किया है और उसके बाद फिर उसे अपनी जिंदगी से वापस भेज दिया? श्रव्य के फिर उसी तरीके के घुमावदार सवाल को सुनकर सिद्धांत फिर से गुस्से से देख रहा था और वह गुस्से में जवाब देना चाह रहा था, लेकिन सिद्धांत का हाथ धीरे से सुमित ने दबा दिया और उसने आंखों से इशारा किया। सिद्धांत सुमित को देखकर चुप हो गया और फिर थोड़ी देर चुप होकर बोला, जी नहीं, मैं आज तक कभी किसी के साथ कोई गलत नहीं किया और ना मैंने कभी किसी का यूज़ किया। यूज़ पर सवाल का जवाब सुनकर कर आगे बोली, क्या कभी आपने किसी लड़की को सिर्फ अपने यूज़ के लिए अपनी लाइफ में रखा? मेरे कहने का मतलब, क्या कोई लड़की आपकी लाइफ ऐसी भी थी जिसे सिर्फ अपने बिस्तर तक का मतलब रखने के लिए रखा और आपका मतलब पूरा हो गया जब उसे निकाल कर फेंक दिया? जब प्यार के ऐसे ही घुमावदार सवाल को सुनकर फिर से सिद्धार्थ झाला उठा। इस बार तो उसके एचडी और एमडी भी सिद्धांत के साथ श्रव्य को देखने लगे। सब श्रव्य के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था कि किस तरीके से सवाल कर रही है, लेकिन अभी कोई कुछ बोल नहीं रहा था। दूसरी तरफ सब प्यार के सवाल को सुनकर सिद्धांत का गुस्सा अब तो इतना ज्यादा हाई हो गया था कि उसकी मन कर रहा था कि अभी के अभी चिल्ला कर बोले कि यह तुम किस तरह के सवाल कर रही हो, लेकिन अपनी और श्रद्धा की रेपुटेशन का ध्यान रखते हुए सिद्धांत ने कोई जवाब नहीं दिया और बहुत ही आराम से बोला, मेरे ख्याल से सवाल जवाब को बंद करना चाहिए और हमें आगे की प्रोग्राम पर ध्यान देना चाहिए। और ऐसा करके सिद्धांत वहां से उठ गया। शायद मीडिया कर्मी भी सिद्धांत से बोले, जवाब तो दीजिए, लेकिन सिद्धांत ना ही कोई जवाब नहीं दिया। दूसरी तरफ सारी लड़कियां श्रद्धा को गुस्से से देखने लगी कि अच्छा खासा
तो जवाब दे रहा था क्या उल्टी सीधे सवाल कर रही थी। दूसरी तरफ श्रद्धा के चेहरे को गुस्से से देख रहे थे और साथ में वैष्णवी जी को भी। वैष्णवी जी को समझ में नहीं आ रहा था कि सब पर यह सब क्यों कर रही है, क्यों पब्लिकली इतनी चीज पूछ रही है, पागल हो गई है कि लड़की। दूसरी तरफ श्रव्य अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठे हुए थे, उसके फ्रेंड्स बोल रही थी ये तुझे क्या हुआ था, आज ऐसे उल्टी सीधी बातें क्यों कर रही है, तू तो कभी किसी लड़के में इंटरेस्ट नहीं दिखा सीधा मैं नहीं दिखाए, लेकिन मैं उस इन लोगों का झूठा दिखावा करने की आदत को सबके सामने दिखाना चाहती थी कि लोग कितना झूठ बोलते हैं। ये लोग आदत से मजबूर होते हैं, कितना भी अच्छा झूठ बोल लेते हैं ये लोग। मैं बस वही करना चाह रही थी, देखी कितना झूठ बोलेगा। श्रव्य की बात सुनकर पीछे से चले लड़कियां बोली तुझे लड़कों में इंटरेस्ट नहीं है ना, लेकिन हमें तो सिद्धांत बहुत पसंद है, तो क्यों हम लड़कियों के लिए उसको यहाँ से भागने में तुली हुई है, क्या तुझसे यहाँ की लड़कियों की खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही। श्रव्य ने लड़कियों की बात को सुना और आंखें चढ़ाते हुए बोले पता नहीं लड़कियों को उसे अंदर क्या दिखता है, मुझे एक नंबर का इतना कहती है, फिर चुप हो जाते और कुछ नहीं बोलते। दूसरी तरफ कॉलेज की छोर पे मरी और बाकी सारी टीम मेंबर सिद्धांत को अपने साथ खाना खिलाने के लिए दूसरी तरफ फूड कोर्ट में ले जाते हैं, वहां खाना वाना खाते हैं और सुमित भी सिद्धांत को समझता है कि वह तुझे जानबूझकर उसका रही है, पर तू ऐसा मत कर, नहीं तो सबके सामने चीज ऑफिशियली अनाउंस तो अपने आप हो जाएंगे कि तेरा उसका क्या रिश्ता है। तुझे अपने आप पर कंट्रोल रखना होगा, पर ऐसा कोई काम नहीं करना होगा जिससे कि लोगों को तुम दोनों पे शक हो। सुमित सिद्धांत को अच्छे से समझा देता है। उसके पास खाना वाना खाने के बाद बाकी सारे टीम मेंबर एक बार लास्ट टाइम दोबारा कॉलेज के उसे एरिया में ले जाते हैं जहां डांस चल रहा था। ये ओपन डांस था, यहाँ सभी लोग एक दूसरे के साथ डांस कर रहे थे, बाकी सारे टीचर्स भी कर रहे थे और जितने भी गेस्ट आए थे तब वहां पर अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। सिद्धांत भी सबके साथ में आ गया था। सिद्धांत सब लोगों के साथ खड़ा होकर डांस देख रहा था। श्रव्य दूर खड़ी थी, भीड़ में सिद्धांत को देख रही थी। श्रद्धा को अचानक से कुछ सूझा और वह भीड़ को चीरते हुए सिद्धार्थ की तरफ आ रही थी। सिद्धांत को भी दूर से आते श्रव्य अपनी ओर आती दिखी। वह मन में बोला अब यह अचानक से क्यों आ रही है, कहीं कुछ और तो नहीं चल रहा है उसके दिमाग में। सिद्धांत ऐसा अपने मन में सोच ही रहा था, तब तक श्रव्य उसके पास आ चुकी थी। तो आज का पाठ आप लोगों को कैसा लगा एक बार कमेंट करके बता दीजिए और नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में